नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 10वीं में हिंदी में हम बात कर रहे थे पद्यपाठ 8वां कर चले हम विदा। दोस्तों, इसके पहले भाग में हमने पिछले वीडियो में देखा इस कविता की, इस गीत की जो पृष्ठभूमि है उसकी हमने बात की कि सन 1962 में जब हमारी लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, तो उस वक्त उसी युद्ध को ध्यान में रख करके हमारे फिल्म इंडस्ट्री के महान जो दिग्दर्शक है चेतन आनंद, उन्होंने ये गीत लिखा था, मूवी बनाई थी, उसका नाम था हकीकत। और उसी में ये गीत रचा गया कर चले हम विदा, जिसके अंदर हमें ये बताया गया है कि हमने देश के प्रति कुर्बानी की भावना होनी चाहिए, देश के प्रति लगाव होना चाहिए, न कि अपनी जान की परवाह होनी चाहिए। देश के आगे सब कुछ जायज़ है, अपनी जान की कुर्बान करनी पड़े तो वो भी हमें करनी चाहिए। यहाँ इस कविता में जो मरने को आसन्न हो रहे, मरणासन्न जो सिपाही है, वो अपने दूसरे सिपाहियों को और देशवासियों को संदेश देते हैं। ये अपना आखिरी संदेश है कि हम तो अपनी जान पीला करके जा रहे हैं, कुर्बान करके जा रहे हैं, अब ये वतन जो है वो आपके हवाले है, आपको हम सौंप रहे हैं, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। तो पहले परिच्छेद में, पहले काव्यांश में हमने पिछली बार देखा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कर चले हम विदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बापन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसका भावार्थ देखें तो प्रस्तुत गीत कैफी आदमी द्वारा भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत से लिया गया है। इस गीत में कवि ने खुद को भारत माता के सैनिक के रूप में अंकित किया है, चित्रित किया है, बताया है। कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में सैनिक शहीद होते हुए भी अपने दूसरे सैनिक साथियों से कहते हैं कि हमने अपने जान और तन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया। हम जा रहे हैं, अब देश की रक्षा करने का भार तुम्हारे हाथों में है। हमारी सांस थम रही थी, ठंड में नसें जम रही थी, हम मृत्यु की गोद में जा रहे थे, फिर भी हमने पीछे हटकर तुम्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया है। इसको मतलब हमारे कटे सिरों यानी शहीद हुए जवानों का हमें गम नहीं है। हमारे लिए ये प्रसन्नता की बात है, इसी की बात है कि हमने अपने जीते भी हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया, यानी कि दुश्मनों को देश में प्रवेश नहीं करने दिया। मरते मरते दम तक हमारे अंदर बागपन यानी कि बलिदान और संघर्ष का जोश जुम्मा जो है, बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। हम बलिदान देकर जा रहे हैं, अब देश की रक्षा का भार तुम्हारे हवाले है। अब दूसरा आगे परिच्छेद देखते हैं। बहुत खूबसूरत काव्यांश है, इसमें बताया है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रित रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वह जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो तो इसमें बताया है, पहली पंक्ति में ही बताया है कि जिंदा रहने के तो मौसम बहुत है। जिंदा रहने के मौसम अर्थात खुशियाँ मनाने के मौसम, जन्मदिन है, शादी है, ये वो बहुत सारे खुशियाँ मनाने के त्यौहार भी है। तो ये सब जो है ऐसे मौसम तो आते रहते जिंदा रहने के, लेकिन जान देने की यानी कुर्बानी देने की रुत जो है, कुर्बानी देने की जो बारी है, कुर्बानी देने का मौसम, वो बार बार नहीं आता है। और कहते हैं
हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। हुस्न यानी खूबसूरती और इश्क यानी मोहब्बत, ये दोनों को बदनाम करती है वो जवानी जो कुर्बानी नहीं देती, जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करते नहीं, वो हुस्न और इश्क दोनों बदनाम करते हैं उसको। आज धरती बनी है दुल्हन से। कभी यहाँ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से दुल्हन जो ये लाल घोड़े में होती है, इस तरह से हमारे देश की जो धरती है वो हमारे सैनिकों के खून से लाल बनी हुई है। और जिस तरह से दुल्हन की रक्षा के लिए जो दूल्हा होता है अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार होता है, तो इस तरह से आज धरती जो है वो दुल्हन की जैसे लाल घोड़े में सजी है खून से, तो उसकी रक्षा करनी है हमें। तो कहते हैं कि अब हम तो अपना जो फर्ज है वो अदा कर रहे हैं और जा रहे हैं, अब आपका जिम्मा है, आपकी जिम्मेदारी है, अब आपके हवाले वतन है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि एक सैनिक के रूप में कहते हैं कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए बहुत समय मिलता है, परंतु देश के लिए जान देने के मौके कभी कभी ही मिलते हैं। जो जवानी खून में सरोवर नहीं होती, खून में सरोवर होना यानी कुर्बानी देना, अपना सुख वो सब गवा करके देश के लिए कुछ काम करना, तो अपने खून में सरोवर नहीं होती, वही प्यार और सौंदर्य को बदनाम करती है। सैनिक अपने साथियों को संबोधित करते हैं कि आज धरती दुल्हन बनी हुई है, यानी हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे जाने के बाद इसकी रक्षा की जिम्मेवारी अब आपके हाथों में है। इस प्रकार इस काव्य में भी कुर्बानी की बात की है कि सही में वो जवानी, वो हुस्न किस काम का, जो देश के लिए काम का है। तो इस प्रकार इस काव्य में कवि ने देश के लिए कुर्बानी देने की बात की है। आगे देखते हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ कहा है राह कुर्बानियों की न वीरान हो, देश के लिए, अगर देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देनी हो तो कुर्बानी देने का जो रास्ता है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोग कुर्बान हो जाते हैं तो दूसरों को भी आगे तैयार रहना है। इसलिए कहते हैं कि कुर्बानियों की जो राह है वो कभी वीरान नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए, सुनसान नहीं होनी चाहिए। क्या करना है हमें? तुम सजाते ही रहना नए काफिले, नए नए काफिले, नई नई टीम बना करके आप आगे बढ़ते ही रहो, कुर्बानी की राह खाली मत जाने दो। देश की रक्षा के लिए तैयार रहो, डटे रहो। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। कहते हैं कि हमें जश्न, फतेह का जश्न, अब विजेता हम होंगे तो उसके बाद हमें जश्न मनाने के तो मौके बहुत सारे मिलते जाएंगे, लेकिन अभी जो है, अभी कौन सा जश्न मनाना है? कुर्बानी का। तो इसलिए हमारी जिंदगी आज जो है, सभी सिपाही बोल रहे, सिपाही की ओर से कहा है कि हमारी ज़िंदगी तो अब मौत को गले मिलने जा रही है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, सर पर कफन बांधना एक मुहावरा है, वहाँ जान की बाजी लगाने की बात है। सर पर कफन बांधना मतलब जान की बाजी लगा करके लड़ाई करना, मुकाबला करना। तो इस तरह से अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों। कहते हैं आगे व्याख्या देखिए। तो शहीद होते हुए सैनिक कहते हैं कि बलिदानों का जो सिलसिला चल पड़ा है, ठीक है, जो बलिदान देने के लिए जो एक उस वक्त की बात है, अगर हमने पिछले वीडियो में अगर देखा हो, वो हकीकत फिल्म का वो गाना था, वो हमने बताया था
जिसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग अपना जो भी है धन दौलत गहने वगैरह सब कुछ देने को तैयार है और क्या करते हैं कि देश के लिए कुछ भी करना पड़े बस तैयार है, कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो उसके लिए तैयार है। तो वो कुर्बानी देने का जो सिलसिला चल पड़ा है वो कभी रुक ना पाएगा। ठीक है, देश के लिए जो भी हमें देना है जो भी करना है न्यौछावर, उसके लिए कभी वो सिलसिला रुक ना पाएगा। यानी अपने देश की दुश्मनों से रक्षा के लिए सैनिक हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ सिर्फ सीमा पर लड़ाई करना वही सैनिक नहीं है, यहाँ हर तरह से अगर युद्ध भूमि में सैनिकों के लिए भी अगर कोई सहायता देना चाहता है तो उनकी सही मायने में सिपाही है, देशभक्त है, देशप्रेमी है। तो हमें क्या करना है, अपने देश को दुश्मनों से रक्षा के लिए सैनिकों को, सभी सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए कहा है। इन कुर्बानियों के बाद ही हमें जश्न मनाने के अवसर मिलेंगे। अगर एक बार हमने कुर्बानी दी तो बाद में हमारे जो भी आने वाली किस्तें हैं सभी को अवसर मनाने के, जश्न के अवसर मनाने के मौके मिलते रहेंगे। आज हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं, मृत्यु को गले हम लगने वाले हैं। इसलिए हमें अपने सिर पर कफन बांध लेना चाहिए, यानी मृत्यु की चिंता ना करते हुए शत्रु से लोहा लेने को तैयार रहना चाहिए। मृत्यु की परवाह नहीं करनी है और सैनिकों से, दुश्मनों से हमें लड़ाई के लिए लोहा लेना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। अब हमारे जाने के बाद देश की रक्षा की जिम्मेदारी भारी है। आगे देखिए, आगे कहा है, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आ न पाए रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम भी लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पौराणिक जो कथा है रामायण, उसका सहारा दिया है और बात की है कि जिस तरह से सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी कि जिससे सीता की रक्षा हो सके, तो इस तरह से कवि कहते हैं कि अपने खून से ऐसी रेखा खींच दो ताकि कोई दुश्मन जो है हमारे देश में, हमारी जमीन पर ना आए। और बताया है कि तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, अगर हमारी बहनें, माँ बहनें वगैरह जो औरतें हैं उनके ऊपर अगर कोई गंदी नज़र करते हैं जो शत्रु हमारे, तो वो हाथ को तोड़ दो। कहा है कि छू न पाए सीता का दामन कोई, हमारी माँ बहनों को कोई छू न पाए। और कहा है कि राम भी तुम भी लक्ष्मण साथ हो, तुम भी एक सच में योद्धा हो जो इन लोगों की रक्षा कर सकते हो, तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। कहते हैं कि सैनिक अपने बलिदान से पहले अपने साथियों से कहता है कि आओ हम अपने खून से धरती पर लकीर खींच दे, लकीर खींच दे जिसके पार जाने की कोई रावण रूपी शत्रु, यहाँ रावण यानी शत्रु के लिख दिया है, कोई रावण रूपी शत्रु हिम्मत ना कर पाए। भारत माता को सीता सवाल बताते हुए कहता है कि अगर कोई भी हाथ भारत माता के आंचल को छूने का दुस्साहस करे, गुस्ताखी करे, तो उसे तोड़ दो। भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह ठेस न पहुंचे, इसका ख्याल रखो। जिस तरह राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए पापी रावण का नाश किया, उसी तरह तुम भी शत्रु को पराजित कर भारत माता को सुरक्षित करो। अब ये वतन की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। इस प्रकार कवि 2-3 काव्यांश हमने देखे, उसमें भी यही बात की है कि हमें हर तरह से अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहना है। मरते मरते ये सैनिक सभी देशवासियों को संदेश दे रहे हैं कि
हमने तो अपना फर्ज निभाया, अब देश की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप हमेशा डटे रहे और कुर्बानियों का जो काफिला है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो सिलसिला चालू रहना चाहिए। देश को ऐसे सैनिकों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार करके हमने इस गीत में अपने देश के प्रति प्रेम उजागर किया है और सभी को संदेश दिया है देश प्रेम के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनरावर्तन करेंगे और प्रस्तुत करके चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि ये सारे जो हमने इस कविता के काव्यांश देखे, जो भी परिचय हमने देखे, उसका भावार्थ भी हमने आपको बताया है। तो आपको ये सब अपनी नोटबुक में अंकित करना है, लिखना है। धन्यवाद।